तो टीम में फेरबदल तो कर दिया गया है, लेकिन इस फेरबदल ने 5 सवाल छोड़ दिए हैं। सवाल क्या है आपको भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोशिश तो थी सरकार की छवि और साख पर उठते सवालों का जवाब देने की, लेकिन जब मनमोहन की नई टीम सामने आई तो कई सवाल अधूरे रह गए। पहला सवाल, छिटपुट विस्तार से कैसे सुधरेगी छवि? जब समस्या चौतरफा हो तो मामूली फेरबदल से काम नहीं चलता। इस बार देश को प्रधानमंत्री से उम्मीद थी बड़े बदलाव की, लेकिन छवि सुधारने के लिए उन्होंने छिटपुट बदलाव से काम चलाने की कोशिश की। सवाल उठता है कि इससे कैसे चमकेगा चेहरा, और जो परिवर्तन किए जहां खाली जगह थी वो सरकार को कैसे अभी अगले 1-2 साल चला सके, ये पूरी एक्सरसाइज उसके लिए है। मतलब ऊपर से फ्रेम को थोड़ा झाड़ पोंछ करके कुछ चेहरे नए चिपका दिए गए हैं, बस यही एक एक्सरसाइज हुई। दूसरा सवाल, विवादित मंत्री बाहर क्यों नहीं? विपक्ष 2G घोटाले के छींटे गृह मंत्री पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल पर भी उछाल रहा है। यही नहीं, केंद्र के 2 मंत्रियों पर आदर्श घोटाले की छींटे हैं। सवाल उठता है कि जब पीएम दाद धोना चाहते हैं तो फिर इन पर हाथ डालने से परहेज क्यों किया? 2G स्पेक्ट्रम में बराबर के भागीदार पी चिदम्बरम, जो 1,76,000 करोड़ का स्कैम हुआ, जिसके अंदर चिदम्बरम बराबर के भागीदार हैं, उनको उन्होंने मंत्री बनाए रखा। कपिल सिब्बल, जो एक निजी कंपनी को फायदा जिन्होंने पहुंचाया, उनका भी मंत्रिमंडल बरकरार रखा है और उनको मंत्री बरकरार रखा है। दूसरी अहम बात यह है कि घोटालों से घिरे टेलीकॉम विभाग को नए मंत्री की जरूरत थी। आखिर कब तक मानव संसाधन विकास के लिए दूरसंचार देखते रहेंगे सिब्बल? तीसरा सवाल, ग्रामीण विकास मंत्रालय में बार बार फेरबदल क्यों? मनमोहन सिंह ने लगातार तीसरी बार ग्रामीण विकास मंत्रालय में फेरबदल किया है। पहले सीपी जोशी मंत्री थे, फिर विलासराव देशमुख आए और अब जयराम रमेश। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्रालय पर सोनिया और राहुल गांधी की सीधी निगाह रहती है। ऐसे में बार बार महकमे के मुखिया में बदलाव क्यों? क्या सोनिया राहुल की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं कोई मंत्री, या फिर जयराम को कुछ नए दिशा निर्देश के साथ भेजा गया है? चौथा सवाल, जयराम रमेश का विभाग क्यों बदला? यूं तो कैबिनेट मंत्री के रूप में जयराम रमेश का प्रमोशन हुआ है, लेकिन उनका महकमा बदल गया। वो वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में बेहतरीन काम कर रहे थे। वन और पर्यावरण की खातिर वो किसी से भी टकराने में नहीं हिचके। फिर उनका विभाग क्यों बदला? क्या ये किसी के दबाव में कदम उठाया गया, या फिर प्रमोशन देने की खातिर महकमा बदलना पड़ा? या फिर पर्यावरण के मसलों पर गहरी रुचि रखने वाली जयंती नटराजन से सरकार रमेश से ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है? पांचवा सवाल, क्या फेरबदल में दिखी पीएम की मजबूरी? जरा गौर कीजिए, रेल राज्य मंत्री रहते मुकुल रॉय पीएम के कहने के बावजूद रेल हादसे की जगह पर नहीं जाते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की बजाय सिर्फ उनका महकमा बदला गया। क्यों? यही नहीं, पीएम ने अपनी टीम में डीएमके के लिए 2 सीट खाली छोड़ी है। क्या इतने लंबे इंतजार के बाद भी पीएम डीएमके के कोटे के मंत्रियों का नाम तय नहीं कर पाए, या फिर कोई और मजबूरी थी? दिल्ली से शमशेर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।